everyone, this is me Sayyid Talha Shah and you're all watching your own channel Talha Shah Vlogs. So welcome to the most रिक्वेस्टिंग वीडियो जिसके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, यार अपना भाई रूम टूर करवाओ, आपके रूम में क्या क्या है, आपका रूम बहुत ऑर्गेनाइज रहता है जब भी हम आपके व्लॉग्स में देखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा रूम दिखाता था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पूरी वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो को किसी तरह से कॉपी नहीं किया गया, ये रूम का सारा स्ट्रक्चर, डिजाइन और एक एक चीज मैंने अपने माइंड से सोचकर बनाई है, अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है। तो आज मैं आप सबको अपना करवाने लगा रूम टूर, और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत काम आती है जो अपना न्यूली रूम बनाना चाह रहे होते हैं या ओल्ड रूम को न्यू रूम में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज मिल जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द रूम टूर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपने बेड से, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रखता है। तो अपने बेड का कलर मैंने ब्लैक कलर का रखा है क्योंकि पूरे रूम का ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे कलर का थीम है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मैच करती हुई इसके ऊपर बेडशीट लगाई है, तो उसको एक अच्छी लुक दे रही है। अपने वॉल के बैकग्राउंड के ऊपर भी मैंने एक ग्रे और लाइट गोल्डन कलर की टेक्सचर या डिजाइन आप इसको कह सकते हैं, उसके अंदर अपनी मैंने वॉल शीट लगवाई है, और ये बहुत ज्यादा यूनिक और मॉडर्न लुक देती है आपके रूम्स की वॉल को। उसके साथ ही साथ मेरे यहाँ की दो साइड टेबल्स, इन साइड टेबल्स के ऊपर एक मैंने अपना गिटार डिस्प्ले में लगाया है और एक अपना मैंने टिश्यू बॉक्स रखा है। दूसरे मैंने ड्रेसिंग के ऊपर अपना एक छोटा सा ग्रीन कलर का प्लांट रखा है जो कि बहुत ही ओरिजिनल लुक देता है। तो ये है हमारा बेड वाला साइड, और अपने बेड की लेफ्ट साइड पे मैंने एक प्यारा सारा लॉन्ग प्लांट रखा है लीव्स वाला, जो कि बहुत अच्छी लुक देता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं अपने बेड के बिल्कुल राइट साइड वाली वॉल को, जिसको मैंने एक बहुत अच्छी लुक दी है अपनी सारी फोटोग्राफ्स लगा के। तो ये मेरे रूम का सबसे फेवरेट कॉर्नर है जिसके अंदर मैंने अपनी सारी फेवरेट फोटोज को डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। तो ये सारी कुछ 2023 की हैं और 2022 की हैं, और इंशाल्लाह ये जो नया साल शुरू है मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से 2-3 तस्वीरें मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा कॉर्नर है जिसको मैं देख के सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। उसके बाद मेरे बेड के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर है मेरा टीवी एरिया। यहाँ पे मैंने अपने टीवी पैनल की शीट लगवाई है, और ये कोई मार्बल की नहीं, ये वुडन शीट है जिसके ऊपर मार्बल का टेक्सचर हुआ हुआ है सिर्फ। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट बाइड इट, और ये हर रूम को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लुक देना शुरू हो जाती है। उसके नीचे ही मैंने एक शेल्फ रखी है, टीवी पैनल शेल्फ, जिसके ऊपर अक्सर जानमाज या टीवी का रिमोट रखा करूंगा। जानमाज वैसे इस 4 ड्रॉवर्स के किसी एक ड्रॉवर के अंदर पड़ा होगा। तो 4 मैंने नीचे ड्रॉवर्स रखवाए हैं, डीप लॉन्ग ड्रॉवर्स, जिसके अंदर अपने सारी चीजें रखता हूँ। और साथ ही साथ मैंने अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट्स रखे हैं, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत पसंद है। तो मैंने उसको अपने रूम के किसी ना किसी कोने पे रखा हुआ है। तो ये मेरे 4 ड्रॉवर्स हैं जो मुझे बहुत काम देते हैं अपनी चीजों को छुपाने के लिए, और ज्यादातर मेरा टेक्नो मटेरियल इसमें होता है, लाइक फोन्स, लैपटॉप, तो इस तरह का। तो ये सारा मेरा टीवी एरिया है, और होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं रूम के थर्ड कॉर्नर की तरफ। तो ये मेरे रूम का सबसे माइंड फ्रेशमेंट कॉर्नर है, सबसे रिलैक्सिंग कॉर्नर है, जहां पे मैं खुद को बहुत ही ज्यादा गुड फील करता हूं और बड़ी ही रिलैक्सिंग वाइब्स आती है यहाँ से। इस सोफे के ऊपर बैठ के और इस टेबल की मदद से मैं अपनी बहुत सारी स्क्रिप्ट एंड डायलॉग लिखता हूँ, जो कि इस्लामिक वीडियो में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, और उन बातों को फिर मैं आपकी तरफ पहुंचाता हूँ। इवन कि अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना हो, दराज से आया हो, या कोई चीज ऐसी हो, कोई ऐसी वीडियो हो जो बैठ के मैंने बतानी हो, तो ये एरिया मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसको बनाने में वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एक मार्बल लुक वाला वुडन टेबल रखा है, जो कि वुड के अंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने मार्बल की शेल्फ लगा दी है, और उसके नीचे लोहे का स्टैंड है। इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर का प्यारा सा एक पौधा रखा हुआ है जो कि आर्टिफिशियल है, और उसके साथ मेरा टिश्यू बॉक्स है। और इन दोनों को अच्छी लुक देने के लिए मैंने ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट थीम का एक मैट लगा दिया इनके नीचे, जो कि इनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नफासत से दिखा रहे हैं। उसके बाद ये मेरा एक सोफा है। इस सोफे के ऊपर मैंने एक यूट्यूब का और एक इंस्टाग्राम का पिलो रखा है, जो कि अच्छी वाइब्स देता है, और यहाँ मैं सेंटर में बैठ के अपनी वीडियोस बनाता हूँ। तो ये जो टेबल और सोफे का जो डिस्टेंस है अपर लेवल का बैठ के काम करने का, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और आप थकते ही नहीं है ज्यादातर इस जगह पर बैठ के। तो ये मेरी फेवरेट जगह है। उसके बाद ये है मेरा प्यारा सा मिनी वेंटी एरिया, जहाँ पे मैं अपनी ड्रेसिंग से रिलेटेड और वेयरिंग एक्सेसरीज से रिलेटेड हर चीज रखता हूँ, जिसके अंदर मेरी वॉचेस, मेरी बैंड्स, मेरी रिंग्स, मेरी कॉम्स, मेरी परफ्यूम्स, मॉइस्चराइजर्स, इवन तक कि वॉलेट और बैजेस तक यहाँ रखता हूँ अपने। तो यहाँ पर अब मैं आपको हर चीज़ करीब से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरे ग्लव्स, जो कि आजकल मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, -5 डिग्री सेल्सियस अभी भी हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको।
ठंड को बहुत हद तक कवर करने के लिए। एक छोटा सा मैंने यहाँ प्लांट रखा हुआ है, छोटा नहीं है, काफ़ी लंबे इसके पत्ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये साइड पे ऊपर आओ। एक मेरा छोटा सा यहाँ मिनी फ़ैन है जो मुझे गर्मियों में मदद देता है हवा कर देने के लिए। एक यहाँ मेरी वाटर बॉटल पड़ी है। ये मेरा आई ग्लासेस का केस है, ये एम्प्टी है। यहाँ पर मेरे 3 वॉलेट हैं। इसको मैं कल न्यूली लेके आया हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या रख सकता हूँ। यहाँ पर मेरी कुछ वॉचेज़ हैं और एक ब्लैक कलर की ग्लासेस हैं जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पर मेरे बैंड्स हैं, मैंने अपने बैंड्स को एक अलहदा सेक्शन में रखा हुआ है छोटे से ट्रे के अंदर, ताकि ये इधर उधर ना गिरें। यहाँ मेरी कुछ रिंग्स हैं। यहाँ पर मेरे बैजेस हैं 14 अगस्त के, और ये एक्स्ट्रा पीस हैं कि अगर यहाँ से कोई लॉकेट का हिस्सा टूट जाए तो फिर मैं इनको इस्तेमाल कर लूँ। ये मेरा फ़ोन होल्डर है, इसको मैं अपनी मूवी के टाइम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन यहाँ ये टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जब मैंने कुछ बोलना वगैरह होता है। ये मेरा एक कॉम्ब है, एक मेरी नीचे पड़ी है क्योंकि मैं ऊपर बहुत कम आता हूँ। तो यहाँ पर मेरी मॉइस्चराइज़र्स और क्रीम है जो नाइट क्रीम्स मतलब स्किन केयर के लिए होती हैं। यहाँ पे मेरी 2-3 परफ्यूम्स हैं। ये एक वॉच है जो परसों चौथ दुबई से आई है, तो मैंने इसको थोड़ी यहाँ ज़्यादा इज्जत दी हुई है। ये एक मिनी कॉम्ब है, ये पफ सही करने के लिए होती है। यहाँ पर एक रोज़ वाटर वाला सोल्यूशन, और ये है मेरी आई ग्लासेस को साफ़ करने के लिए सोल्यूशन, लेकिन ज़्यादातर ये फ़ोन की स्क्रीन को साफ़ करने के लिए काम आता है। ये मेरा पाउडर है। तो बस ये है जी मेरा प्यारा सा क्यूट मेंटी एरिया, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी फ़ोटोज़ अपनी डिस्प्ले की हैं वक्फे वक्फे के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी और मॉडर्न लुक दे रही है। तो ये मेरे रूम का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ जाता है, मतलब कि आप तक वीडियो पहुंचने से पहले सबसे पहले मैं अपने ड्रेसिंग एरिया से यहाँ से ड्रेसअप होता हूँ, यानी कि तैयार होता हूँ। तो रिंग्स वगैरह हर चीज यहाँ पे पड़ी होती है। उसके बाद ये जो आप गोल सा राउंड फॉर्म के अंदर शीशा देख रहे हैं, इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि ये पहले पर्पल कलर में था और पर्पल कलर से पहले ये ब्राउन कलर में था। तो मेरे रूम का थीम ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे था, तो मैंने पहले इसको ब्लैक कलर का पेंट किया और उसको एक न्यू लुक देने के लिए अपनी सारी छोटी फोटोग्राफ्स निकलवाई और उसको थोड़ी सी स्पेस देके इन सबको यहाँ पे डिस्प्ले करके लगा दिया है। तो एक बहुत अच्छी लुक देती है और मॉडर्न लुक देती है। अगर आपके पास कोई पुराना मिरर पड़ा हो तो आप उसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रूम के अंदर। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई मिरर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी अलमारी की बैक साइड के ऊपर एक इस तरह का हैंगर लगाया, जो कि आप यूटेंसिल हैंग करने के लिए किचन में लगाते हैं, और उसके ऊपर मैंने अपने सारे लॉकेट्स लगा दिए हैं। एक लॉकेट जहाँ से मेरे बहन भाई ने चुराया था वो मिल नहीं रहा, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और बाकी मैंने तस्वीरें लगाई हैं। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप दुनियावी चीजों को इज्जत दे रहे हो तो आखिरत की चीजें जो आपके काम आनी है, जिन्होंने आपको अच्छी जगह पर लेकर जाना है, आप उनको भी उतनी ही इज्जत दें, क्योंकि ये सब चीजें यहीं पर रह जानी है। तो जो चीज ज्यादा जरूरी है और ज्यादा खूबसूरत है, उनको भी वही अहमियत और इज्जत मिलनी चाहिए। तो मैं अपनी सब तस्वीरों को यहाँ लगाता हूँ। 2 हैं, तीसरी नीचे है क्योंकि बार बार मुझे ऊपर आने में मुश्किल होती है। तो ये मेरे ड्रेसिंग एरिया की लेफ्ट साइड है। अब हम आते हैं अपने लास्ट कॉर्नर की तरफ। रूम के लास्ट कॉर्नर में है मेरा स्टडी टेबल, जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत और नफासत से रखा हुआ है। तो आपको मेरे स्टडी टेबल के ऊपर वो हर चीज नजर आएगी, वो हर चीज अवेलेबल होगी जो कि एक स्टेशनरी शॉप के अंदर होती है। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो अगर आप लोगों का आर्टिस्टिक चैनल है तो आप लोग यहाँ से एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं। कुछ दिनों बाद इसके ऊपर मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा, पूरी वीडियो बनाऊंगा कि मैंने इसको कैसे कैसे अरेंज किया है, कितनी मेरी मेहनत लगी है, मेरी कितनी कॉस्ट लगी है। तो अब मैं आप सबको हर चीज करीब से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 शेल्फ्स लगाई हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा प्लांट है। यहाँ पे मेरा स्टेशनरी बॉक्स है जिसको मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरी कोई 8-10 डायरी हैं। यहाँ पर मैंने एक प्राइज़ जीता था इस्लामिक इंस्टीट्यूट से, वो मैंने यहाँ रखा है। साथ मैंने दरूद इब्राहिम रखी है, इससे रूम के अंदर बरकत होती है। एक मैंने अपनी फ़ोटो वाला मग रखा है, और यहाँ पे मैंने दी एवेंजर्स का अपने फ्रेंड का दिया हुआ मनी बैंक रखा है। वहाँ तीसरे शेल्फ के ऊपर मैंने एक छोटा सा प्लांट और रखा है, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आर्टिफिशियल रूम में अच्छी लुक देते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो खुद बना के काट के एडिट की है। और यहाँ पे 2 और मनी बैंक है, मम्मी बैंक एंड बेबी बैंक।
तो क्योंकि ये दोनों सेम लगते हैं तो इसलिए मैंने इन दोनों का ये नाम दिए हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 पोर्शंस वाला एक स्टोरेज बॉक्स लिया जिसके अंदर मैंने अपने सारे मार्कर कलर्स डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने ये 3 तरह के बॉक्सेस लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं आपके कमरे के अंदर और एक अच्छी लुक देते हैं। तीनों में मैंने डिफरेंट ब्रांड्स की पेंसिल्स डाल दी हैं कलरफुल लुक देने के लिए। उसके बाद ये भी एक 5 फंक्शनल बॉक्स है, 5 पोर्शंस वाला बॉक्स जो कि मेरे किचन में पड़ा था। मैंने उसको ब्लैक कलर करके यहाँ पे लगा दिया ताकि अपने सारे कलर डिस्प्ले पे कर सकूँ। यहाँ पे भी मैंने एक और ओरो पेंसिल्स का सिलेक्शन रखा हुआ अपने पास। उसके बाद यहाँ मेरे 2 स्केल्स हैं, ये मेरे सारे इंक पेन्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे मेरे कॉलेज के काम में यूज़ होते हैं। ये मेरे पेंट ब्रशेज़ हैं, यहाँ पे मेरे मार्कर्स हैं, वो मार्कर्स जो राइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। उसके बाद अपने रेजर्स एंड शॉर्पनर्स की तरफ आ जाते हैं। ये एक ट्रे था मेरे बहन भाइयों का घर के अंदर, तो मैंने उसको ऐसे यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया, रिसाइकल किया, क्योंकि ये टूट गया था तो उसका छोटे कॉर्नर के अंदर मैंने सारे शॉर्पनर रख दिए हैं। यहाँ पर मेरे अरेजर्स हैं और यहाँ पे दूसरे अरेजर्स हैं। ये मेरे घर में एक ट्रे पड़ा हुआ था, अपनी किचन में से मैंने ट्रे निकाला, उसके अंदर मैं अपने सारे बहादुर की कंपनी के रेजर्स डाल दिए हैं, तो ये अभी सेपरेट हो चुका है। फिर यहाँ पे मेरे सारे स्टेपलर्स हैं, मिनी स्टेपलर और बाकी सारे स्टेपलर। यहाँ पर मेरी इंक्स हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। यहाँ पर मेरी सिंपल टेप है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में शीशा टेप कहते हैं। यहाँ पर मेरी ग्लिटरी टेप्स हैं, यहाँ पे मेरे जेल पेन्स हैं, यहाँ मेरी स्केचिंग पेंसिल्स हैं। फिर एक यूएचयू है, यूएचयू मेरी यार बहुत इस्तेमाल होती है तो इसलिए सिर्फ एक ही रखी है। ये मेरे पसंदीदा बॉल पेंट्स हैं तो इनको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंपस यानी कि प्रकार, डी स्केल और ट्रायंगल स्केल, सारे मैथमेटिक चीज़ें रखी हैं। ये छोटी छोटी वो पेंसिल्स हैं जो कि अपनी प्रकार में डाल के मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ एक और स्टेपलर फ्री है क्योंकि वहाँ मेरे पास स्पेस नहीं थी। ये कुछ छोटे स्केल्स पड़े हैं, यहाँ पे मेरे पेंट ट्यूब्स पड़े हैं जिनसे मैं अपनी पेंटिंग करता हूँ। यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा अरेजर्स हैं, साथ में यहाँ पे मेरा एक डस्टर है, एक कलरिंग बॉक्स और है, 2 मेरे फ़ोन्स यहाँ पड़े हैं और एक छोटी सी डायरी जो मुझे हर चीज़ को रिमाइंडर देती है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी टेप्स रखी हैं, ये दूसरी चिपकाने वाली और एक है रिबन वाली। यहाँ पे मैंने अपनी स्टेपलर की पिन्स रखी हैं। ये एक मिनी कैलकुलेटर जो दुबई से आया था तो मैंने उसको यहाँ इज्जत दी हुई है यहाँ पे मेरी कुछ इस्लामिक बुक्स हैं और अपनी स्केच बुक्स हैं और अपने कंटेंट राइटिंग रजिस्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने रखा हुआ जी अपना पंचिंग मशीन जो पेपर्स में होल करता है, और एंड पे मैंने रखा अपने बोया माइक्रोवेयर जिसका मैं रिव्यू दे चुका हूँ। साथ ही साथ मेरे पास है जी एक छोटा सा प्यारा सा ड्रॉवर, 4 ड्रावर्स वाला, इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है। थोड़ा प्राइवेट है तो नहीं दिखा सकता। यहाँ एक छोटा सा मनी बैंक और रखा है, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसमें मेरे बहन भाई ज़्यादातर पैसे रखते हैं तो मैं ईमानदारी से उनके सेव करता हूँ। यहाँ पर एक पेपर होल्डर पिन रखी है, एक कंपस न्यू और है, और एक ये जो बॉल पेंट्स हैं उनका पैक मैंने एक और एक रखा हुआ है। तो ये था मेरा सारा स्टडी टेबल वाला एरिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। सेंटर के अंदर मैंने एक वाइट कलर का क्लीबोर्ड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ब्लैक के ऊपर वाइट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ यूटिलाइज़ किया है। एक मैंने गुस्से वाली ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है वेलवेट की, गुस्से में ये इसलिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैं रोज़मर्रा इस्तेमाल करता हूँ तो कोई इसको छेड़े ना। और उसके नीचे मैंने एक प्यारा सारा ग्रे मैट रखा हुआ है जो इसको प्रोमिनेंट कर रहा है। तो लास्ट में यहाँ पर 2 मेरी कीचेन्स लगी हुई हैं, ये मेरी ड्रॉअर की है और ये मेरे रूम की है, और यहाँ पर मेरी 2 सीजर्स लगी हुई हैं। तीसरी वाले मेरे छोटे भाई ने चोरी कर लिया लेकिन आपको वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो बस ये है जी मेरा सारा स्टडी टेबल वाला एरिया। भाई फिर होगी मुलाकात एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। और ये मेरी तमाम व्लॉग्स में से एक वो वाहिद व्लॉग था जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत होनी थी, सबसे ज़्यादा मुश्किल होनी थी दिखाने में, क्योंकि एक एक रूम का कॉर्नर दिखाना बहुत मुश्किल होता है और उसको एक्सप्लेन करना भी। तो आप सबको सेटिस्फाइड करना था, खुश करना था कि आपको मैंने एक एक चीज़ दिखाई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जो मैंने आप सबको ना दिखाया हो। तो अब आप सबको शायद खुश हो जाना चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बुरा भला मत कहना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया अपनी हर चीज़ दिखाने में। तो फिर मुलाकात होगी एक नए मज़ेदार ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तब तक मैं इसको एडिट करता हूँ और फिर आप सबको ये कल मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।